दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं मशहूर अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, गीतकार और 26 जनवरी और 15 अगस्त कोई भी हो, उनके बिना कोई भी गाना नहीं चलता है। और उनका नाम है अभिनेता मनोज कुमार जी का। और जहां जाओ वहां पे बहुत लोग विश्लेषण करते हैं कि मनोज कुमार का जादू क्यों नहीं चला क्रांति के बाद। बिल्कुल सही है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और उसका एक विश्लेषण के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। जरा गौर से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अव्वल तो 65 में जब शहीद का निर्माण हो रहा था और शहीद सुपरहिट मूवी में से एक थी और शर्मा करके डायरेक्टर थे, लेकिन राइटिंग से लेके पूरा का पूरा कंट्रोल मनोज जी का था। और जब शहीद की प्रोसेस में उनको समझ में आ गया था कि ये 65 की बात है और शहीद रिलीज होने के बाद समझ में आ गया था डायरेक्शन से लेके स्क्रिप्ट से लेके सारा कंट्रोल में है, तो स्वाभाविक है उन्होंने अपनी फिल्म उपकार का निर्माण शुरू कर दिया। और 67 में उपकार जब रिलीज हो गई तो उपकार के साथ अनीता, पत्थर के सनम और उपकार 67 में, मतलब पूरा का पूरा साल पत्थर के सनम के गाने बहुत हिट थे। अनीता सस्पेंस थ्रिलर थी और उपकार तो उन्होंने बनाया था। अभी उपकार के बाद पूर्व और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, अगर ये सारा 67 से लेके 81 तक देखो तो पूरा बोलबाला था उनकी मूवी का। और बोलबाला क्यों ना हो, म्यूजिक से लेके स्टोरी से लेके सारी चीज ऐसी थी कि नयापन लाने की कोशिश किया और देशभक्ति के ऊपर फिल्में बनाना और उसको सक्सेस करना सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो मनोज कुमार का ही होगा। क्योंकि उन्होंने अव्वल अपनी मिट्टी की सारी कहानी, किसान की कहानी, जज्बात रिश्तों की कहानी को उपकार से लेके रोटी कपड़ा मकान से लेके शोर में भी वही संदेश देने की कोशिश किया और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। तो कहने का मतलब यह है कि 67 से लेके 81 तक एक एक फिल्म में अगर देखा जाए, और मैं एक नाम भूल गया, पूरब और पश्चिम, जो उन्होंने दर्शाया है कि जो आज विदेशी कल्चर को किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया और किस तरह से भारत को यानी कि हिंदुस्तान कल्चर को भी प्रेजेंट किया और किस अंदाज और किस मोड़ में लेके गए, वो देखने लायक थे। शोर में भी देख लो, रोटी कपड़ा मकान में देख लो, उपकार में देख लो, और क्रांति में भी वही बात लाई जो देशभक्ति को जगाने की कोशिश किया। और उसमें म्यूजिकल और थ्रिलर का कम म्यूजिकल एक्शन ड्रामा का यूज किया था। अब मुख्य बात पे आ जाता हूं, 81 की बात करेंगे तो 81 के क्रांति के बाद उन्होंने 3-4 साल का गैप लेना उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वक्त बदल जाता है, समय बदल जाता है, हालात बदल जाता है। जब 84-85 में उन्होंने कलयुग का रामायण, कलयुग और रामायण और क्लर्क, रिक्की ऐसे फिल्मों का एक साथ निर्माण शुरू हुआ तो स्वाभाविक है उनको बनने में भी काफी टाइम लगा। एक और फिल्म में वो अभिनेता थे संतोष, तो ये सारी चीज, और फिर एक और फिल्म उनकी भाई की देशवासी, तो ये 4-5 पिक्चरों में वो इन्वॉल्व होते गए। और 81 से लेके 87 तक का वक्त में बहुत लोग नए आ गए थे, जिसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती और बहुत सारे लोग आ गए थे। तो वक्त बदल जाता है, और वक्त बदल जाता है तो हालात भी बदल गए थे और निर्माण प्रोसेस भी बदल गई थी और स्टोरी का जो दायरा रहता है वो अलग हो गया था। तो एक योग बदल गया था, एक जनरेशन गैप हो गया था, इसलिए पिक्चर ना चलना सबसे बड़ा दर्द है कि क्लर्क बहुत ही बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन से उनके दिल टूट गया और फिर उन्होंने जहीन
का जब निर्माण किया, जहीन का निर्माण किया, वो भी लंबा गैप होने के बाद, तब फिर और वक्त बदल गए थे। और जब वक्त हालात बदल जाते तो सिचुएशन भी बदल जाती है, और सिचुएशन बदल जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारी चीज भी बदल गई थी। तो एक जनरेशन गैप, एक हालात, एक बदल का माहौल, ये सारी चीज को देखते हुए इसलिए 81 क्रांति के बाद वो जादू नहीं चल पाना, यही एक मुख्य कारण होता है। मैंने सटीक विश्लेषण देने की कोशिश किया, और ये विश्लेषण कैसा लगा, लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।